जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से प्रिय दर्शकों प्रस्तुत हुआ आप सबके समक्ष मई महीने का राशिफल लेकर के वर्ष 2026 का 5वां महीना मई कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। तब जब आपके अष्टम स्थान पर 3 ग्रह 8वें भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं, भाग्य भाव पर भी कालांतर में 3 ग्रह अलग अलग कालखंडों में आपके भाग्य भाव को भी एक्टिवेट करेंगे। साथ ही साथ शनिदेव रेवती नक्षत्र पर इसी महीने में चले जाएंगे, तो क्या उसका परिणाम होगा। मंगल देव जो अभी तक काफ़ी समय तक अस्त थे, काफ़ी समय से 2 मई से उनका उदय हो जा रहा है। शुक्र अपने ही घर पर, मंगल अपने ही घर पर, इस सब का क्या परिणाम इस महीने प्राप्त होगा कन्या राशि को, आइए जानते और समझते हैं। वीडियो प्रारंभ करें उसके पहले क्षमा प्रार्थना आप लोगों से कि पिछले काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पाया। आप लोगों के बहुत फ़ोन्स आ रहे थे, व्हाट्सएप पे मैसेज लोग कर रहे थे, कमेंट वीडियो यूट्यूब वीडियो के कमेंट में कर रहे थे बहुत दिन से वीडियो नहीं आ रहा है। उसका कारण यह है कि पिछले महीनों हम लगातार कथाओं में व्यस्त थे, कई कथाएं लगातार थी, उसके कारण से वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि निरंतर घर से दूर हम थे। अब इधर काफ़ी हम नियमित रहने का प्रयास करेंगे। पिछले दिनों काफ़ी ग्रहों के गोचर हुए बड़े महत्वपूर्ण, जिसका वीडियो आना आवश्यक था, नहीं आ पाया। उन गोचर के प्रभावों को इस वीडियो में हम शामिल करने का पूरा प्रयास करेंगे। आइए प्रारंभ करें। सबसे पहले कन्या राशि के जातकों के हेल्थ के बारे में जानते हैं, स्वास्थ्य के बारे में जानते हैं कैसा रहने वाला है। स्वास्थ्य के स्वामी अष्टम स्थान पर गोचर करेंगे बुध देव, और ये 15 मई तक आपके अष्टम स्थान पर रहेंगे। स्वास्थ्य राशि के स्वामी का अष्टम स्थान पर गोचर करना जीवन की ऊर्जा को बढ़ाता है, आकस्मिक समस्याओं से मुक्ति दिलाता है, क्योंकि बुध आपका इंटेलिजेंस है। और बुध जैसा ग्रह जब अष्टम स्थान पर जाता है तो आपकी जो छुपी हुई समस्याएं हैं, आप अपने एनालिसिस से, अपने तर्क से उन समस्याओं को पता कर पाते हैं कि वास्तव में समस्याओं का मूल कारण क्या है। तो बुध को इंटेलिजेंस देगा। लेकिन अष्टम स्थान पर आपके सूर्य और बुध जैसे पापक ग्रह भी इसी महीने गोचर करेंगे, जिसके कारण आपको एक्सीडेंट का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए वाहन आदि सावधानी पूर्वक चलाइए, यातायात के नियमों का पूरा पालन करिए। दूसरी बात कि यहाँ पर जो एक्सीडेंट होता है वो अपने ही कारण होता है, अपनी ही गलतियों के कारण होता है। अष्टम स्थान से जब एक्सीडेंट को देखते हैं तो 2 पापक ग्रह सूर्य और मंगल दोनों बड़ी मजबूत अवस्था में हैं, तो आपको अचानक से समस्याएं आपके आ सकती हैं। खासकर चोट लगने, जलने, छिलने, कटने आदि से संबंधित समस्याएं आ सकती हैं, उसके प्रति आपको सतर्क रहना चाहिए। द्वादश स्थान का स्वामी अष्टम से संबंध बना है, विपरीत राजयोग भी बनेगा यहाँ पर, क्योंकि द्वादशेश अष्टम स्थान पर उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं। हॉस्पिटल आदि बार बार जाना पड़ सकता है इस महीने, तो थोड़ा इसका भी ख्याल रखेंगे, क्योंकि ये 14 अप्रैल से ही ये योग एक्टिवेट है और 15 मई तक ये रहेगा। लेकिन 15 मई के बाद भी मंगल चूंकि यहाँ पर उच्च अवस्था में गोचर रहेंगे, विपरीत राजयोग बना करके रहेंगे, अपने ही राज पर हैं, तो समस्याएं आएंगी, उसका समाधान भी होगा। बस अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, कोई चोट चपेट न लगने पाए, इसके लिए निरंतर आपको प्रयास करना पड़ेगा पूरे मई महीने। आपके 6ठे स्थान रोग स्थान के स्वामी शनिदेव हैं। शनिदेव गोचर कर रहे हैं आपके सप्तम स्थान पर। जीवन साथी के भी स्वास्थ्य का ख्याल रखना पड़ेगा, जीवन साथी के स्वास्थ्य पे कोई समस्या ना आने पाए। ऊपर से षड्विखा नक्षत्र पर गोचर करते हुए आपके राहुदेव, पेट में विकार, कॉन्स्टिपेशन आदि से आपको जूझना पड़ सकता है, उसके प्रति आपको सजग और सतर्क रहने की आवश्यकता है। धनागमन, धन संचयन को देखें तो इनकम के स्थान पर किसी पापक ग्रह का कोई प्रभाव नहीं आ रहा, लेकिन मंगल की दृष्टि यहाँ पर आ रही होगी, जो मंगल अष्टम स्थान से इनकम के भाव को देख रहे हैं, अपने घर से देख रहे हैं। आकस्मिक धन प्राप्ति के योग बनेंगे, आकस्मिक धनागमन के योग बनते हुए दिख रहे हैं। कब से बनेंगे? 11 मई के बाद बनेंगे। 11 मई के पहले तो मंगल यहाँ पर गोचर कर रहे होंगे, लेकिन 11 मई के बाद जब अष्टम स्थान पर आएंगे तो आकस्मिक धनागमन के योग बनते हुए यहाँ पर दिखेंगे। न केवल धनागमन के, बल्कि धन संचयन के, क्योंकि मंगल की 7वीं दृष्टि आपके धन भाव को देखेगी, तो धन
संचित होता हुआ दिख रहा, प्रॉपर्टी का लाभ भी कराते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। 8वीं दृष्टि मंगल की यहाँ पर आपके पराक्रम भाव पर अपने ही भाव को देखेगी, तो अपना आपका पराक्रम पुरुषार्थ बढ़ेगा। आप इनिशिएटिव्स बहुत अच्छे ढंग से लेंगे और अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे, अच्छे पेस में काम करेंगे। उसी कारण से चूँकि यहाँ पर मंगल अतिरिक्त ऊर्जा देता हुआ दिख रहा, पराक्रम पुरुषार्थ भाव का स्वामी होकर अष्टम बैठा हुआ है, तो इसी कारण से आकस्मिक दुर्घटनाएं भी होने की योग बनेंगे। तो लाभ भी है इसका और नुकसान भी है। उसके जो वीडियो के अंत में जो उपाय बताया जाए वो उपाय आप अवश्य करिएगा। तो धनागमन खूब बढ़िया से होता हुआ दिख रहा है और धन संचय उसमें आपका भाग्य का सपोर्ट भी मिलता हुआ दिख रहा है। भाग्य का सपोर्ट, क्योंकि धन स्थान के स्वामी जो हैं अपने ही घर पर गोचर, भाग्य स्थान पर गोचर कर रहे हैं। तो ये 14 मई तक रहेंगे। 14 मई के बाद कर्म स्थान पर गोचर करेंगे, गृह परिवर्तन योग बन जाएगा बुध और शुक्र में। शुक्र बुध के घर पे होंगे और बुध शुक्र के घर पे, तो गृह परिवर्तन राजयोग बनेगा। तो कर्म और धर्म नवमेश और दसवेश के बीच में गृह परिवर्तन योग बनेगा। तो धर्म और कर्म का अद्भुत सामंजस्य होगा, जिसके कारण से धन वृद्धि होती हुई दिख रही है। धनागमन, धन संचयन खूब होता हुआ कन्या राशि के जातकों को इस महीने में दिखेगा। कुछ ड्रास्टिक परिवर्तन, कुछ बड़े परिवर्तन धन आगमन, धन संचयन को लेकर के आप देखेंगे। यदि आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं या किसी मीडिया हाउस से जुड़े हुए हैं, मीडिया क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आप किसी गीत कला संगीत शास्त्र से जुड़े हुए हैं, उन सब क्षेत्रों में आपको बूस्ट दिखेगा, बढ़िया करेंगे और वहाँ से अच्छा लाभ, अच्छी उपलब्धि मिलती हुई दिख रही है। क्योंकि दसम पर गोचर करेंगे तो उपलब्धि का स्थान है, ये अचीवमेंट्स का स्थान है। तो ये सब के माध्यम से धनागमन, धन संचयन बढ़िया मात्रा में होता हुआ दिख रहा है। शिक्षा संतान के भाव को देखेंगे तो शिक्षा संतान, प्रेम, भक्ति, मंत्र जप, नाम जप सब और आपकी नॉलेज सब हम पंचम भाव से देखते हैं। तो पंचम भाव के स्वामी शनिदेव हैं, सप्तम स्थान पर गोचर कर रहे हैं और अपने घर से तीसरे स्थान पर गोचर कर रहे हैं शनिदेव। और शनिदेव 17 मई से रेवती नक्षत्र पर जाएंगे और रेवती नक्षत्र के स्वामी बुध हैं। बुध जो इंटेलिजेंस के कारक हैं, भाग्य स्थान से संबंध बनाकर चल रहे होंगे। तो कुल मिलाकर के पंचमेश का रेवती नक्षत्र पर गोचर करना कन्या राशि के जातकों के लिए जबरदस्त होगा, क्योंकि आपके राशि के स्वामी बुध हैं, उन्हीं के नक्षत्र पर शनि का गोचर हो गया। फलता शिक्षा से, संतान से, भक्ति से आपको विशेष लाभ होता हुआ दिख रहा है। इन क्षेत्रों से आपकी अपनी संतान बहुत अच्छा करेगी। यदि स्वयं आप विद्यार्थी हैं उसके लिए बहुत अच्छे बेहतर परिणाम आएंगे। खासकर अगर आप बैंकिंग से, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से, इन सब से जुड़े हुए हैं तो विशेष लाभ आपको आता हुआ दिख रहा है। तो कुल मिलाकर के पंचम भाव भी खूब अच्छे परिणाम दे रहा है और शनि की डिसिप्लिन आपके दसम से दसम जीवन साथी के स्थान पर आ रही है। अच्छा, मंगल भी यहाँ पर है तो थोड़ा जीवन साथी के साथ तू में होने की संभावना हो सकती है। कुछ लड़ाई झगड़ा वाद विवाद की संभावना भी प्रबल कर रहे हैं, लेकिन अंततः चीज़ों में कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति के घर पर शनिदेव मंगल हैं और देवगुरु बृहस्पति बड़ी बली अवस्था में केंद्र में ही विराजमान है। तो बहुत चिंता करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं होगी, लेकिन फिर भी आपसी सामंजस्य बना करके चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर आप कर पाएंगे जीवन में। अब ये तो पंचम भाव के सप्तम स्थान पर देखें तो सप्तम स्थान पर जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, शनि और मंगल बैठे हुए हैं। तो पार्टनरशिप में बिजनेस व्यापार है तो आपको थोड़ा सा सावधान होकर के चलना होगा। आपके पार्टनरशिप में कोई प्रॉब्लम ना आने पाए इसका ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर शनि और मंगल दो पापक ग्रह बैठे हुए हैं और दोनों इसको तोड़ने का प्रयास करेंगे। जीवन साथी के स्वास्थ्य में समस्या आ सकती है और ये जो संभाव्य समय है वो है 11 मई तक, जब तक मंगल यहाँ पर है। 11 मई के बाद फिर ये समस्याएं स्वतः समाधान की ओर बढ़ जाएंगी, क्योंकि पंचमेश का केंद्र से संबंध बना लेना और चूँकि कारक भी हो जा रहे हैं आपके लिए, क्योंकि पंचम स्थान के त्रिकोण के स्वामी हो जा रहे हैं शनिदेव। तो कुल मिलाकर के कन्या राशि के तो मित्र हैं भी शनिदेव, तो बहुत ज़्यादा परेशानी की कहीं कोई बात नहीं आएगी, लेकिन थोड़ा संभल कर रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर परिणाम आएंगे। भाग्य स्थान की बात करें तो भाग्य स्थान पर गोचर करेंगे और ये शुक्रदेव आपके भाग्येश होकर के भाग्य स्थान पर गोचर करेंगे 14 मई से 8 जून तक। 14 मई से 8 जून तक सौभाग्यशाली योग बन रहा है। भाग्येश
ज्योतिष के विद्यार्थी हमारे इस योग को नोट कर सकते हैं। जब भाग्य से भाग्य स्थान पर गोचर करे और खासकर वो शुभ ग्रह हो तो वो महासौभाग्यशाली योग बना देता है। परम सौभाग्यशाली योग भी किन्हीं किन्हीं ग्रंथ में मिलता है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त सौभाग्य का सपोर्ट मिलता रहा, भाग्य का सपोर्ट, पिता का सपोर्ट, गुरु का सपोर्ट, भगवान का सपोर्ट, देवता का सपोर्ट, ये सब मिलता हुआ आपको दिख रहा है। यहाँ पर सूर्य भी है, हालांकि एक साथ तो नहीं रहेंगे लेकिन सूर्य यहाँ पर आ जाएंगे। बहुत अच्छे परिणाम यहाँ पर 15 मई से, क्योंकि सूर्य आपके द्वादश स्थान के स्वामी हैं, नवम से संबंध बनाएंगे। तो 15 मई के बाद कन्या राशि के ऐसे जातक जो फॉरेन से जुड़े हुए हैं पहले से या फॉरेन आदि जाना चाहते हैं, दोनों स्थितियों में बहुत शुभ और सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। आप बाहर जा सकते हैं, बाहर से संबंध बना सकते हैं, या पहले से बना हुआ तो लाभकारी संबंध बनता हुआ दिख रहा है। आपका पीआर वगैरह अगर कहीं से रुका हुआ था तो इस बीच जब सूर्य आएंगे तो पीआर आदि की समस्या को का समाधान करेंगे। जो लोग बाहर रह रहे हैं, विदेशों में रह रहे हैं, तो ये सूर्य शुक्र भाग्य का सपोर्ट मिल रहा है। कर्म की बात करें, करियर के स्वामी आपके बुध है। मैंने पहले बताया गृह परिवर्तन योग बना करके शुक्र और बुध चल रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। करियर में श्रेष्ठता, करियर में उन्नति निश्चित रूप से होती हुई दिख रही है। कोई प्रमोशन यदि आपका ड्यू है, प्रमोशन आपको प्राप्त हो सकता है। कोई बड़ा अचीवमेंट्स आपकी प्रतीक्षा में है, कोई बड़ी उपलब्धि आपको प्राप्त हो सकती है, इसकी भी बड़ी प्रबल संभावना है। दूसरा, देवगुरु बृहस्पति यहाँ केंद्र में ही विराजमान हैं और केंद्र के स्वामी है। 2 केंद्रों के स्वामी होकर के कर्म स्थान से संबंध बनाए। तो एक चीज़ यहाँ पर केंद्राधिपत दोष लग जाता है गुरु को। यद्यपि केंद्र का गुरु बहुत बली होता है, लेकिन कन्या राशि या कन्या लग्न वाले जातकों के लिए केंद्राधिपत दोष निर्मित हो जाता है। ये कोई वास्तव में कोई दोष नहीं है, बल्कि एक संकेत है कि आपको अब थोड़ा सा अधिक प्रयास करना पड़ेगा। सामान्य से अधिक प्रयास करेंगे तो आपको उपलब्धियां निश्चित रूप से प्राप्त होकर रहेंगी। बस केवल इतना ही है कि आपको सामान्य से थोड़ा अधिक प्रयास करने की आवश्यकता रहेगी, एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की आवश्यकता रहेगी। तो निस्संदेह करियर में श्रेष्ठता आपको प्राप्त होकर के रहेगी। ये लगभग सारे पक्ष हमने आपके छू लिए हैं। शनिदेव अभी तक अस्त है, उदय हो रहे हैं, उदय हो गए हैं पिछले 20 अप्रैल को। अब रेवती नक्षत्र में भी जा रहे हैं, तो सप्तम स्थान पर शनिदेव की उपस्थिति प्रायः अच्छी नहीं मानी जाती है। गृहस्थ जीवन में समस्याएं, ट्रबल पैदा करते हैं, और मीन राशि के हों तो और समस्याएं पैदा करते हैं, परिवर्तन लाने की संभावना को प्रबल कर देते हैं। साथ में मंगल का साथ भी रहेगा 14 मई तक, तो ये थोड़ी सी विपरीत परिस्थितियां होती हुई दिख रही हैं 11 मई तक। लेकिन जैसे ही 11 मई को योग भंग हो जाएगा तो आपका गृहस्थ जीवन भी अच्छा हो जाएगा, व्यापारिक जीवन भी अच्छा हो जाएगा। उपाय क्या करें? उपाय तो सबसे पहले तो आपको मंगल का उपाय करना चाहिए। हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, हनुमान जी के मंदिर जाना चाहिए। साथ साथ देवी उपासना, छोटी कन्याओं को खीर खिलाइए शुक्रवार को। शुक्र इस समय बहुत अच्छी अवस्था में है, बहुत अच्छे परिणाम आपको देंगे। साथ ही साथ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कन्या राशि के जातकों को जरूर करना चाहिए। आप करते रहेंगे तो निरंतर आपका भाग्य अच्छा होता रहेगा और निरंतर आप उन्नति के, विकास के पायदान चढ़ते चले जाएंगे। तो विष्णु सहस्त्र नाम को कन्या राशि के जातक, कन्या लग्न के जातक यदि अपने जीवन का हिस्सा बना लें तो बहुत अच्छे परिणाम उसके लिए आते हैं। साथ ही साथ शुक्रवार को कनक धारा स्तोत्र का पाठ करना भी आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। सूर्य भगवान की आराधना, सूर्य भगवान को अर्घ्य देना, गायत्री मंत्र का जप करना तो आवश्यक ही है। इसके लिए अलग से कहने की आवश्यकता नहीं है। घर में जल की व्यवस्था रखिए। इस समय पशु पक्षियों के लिए जल भर करके रखें। कुछ खाने की भी व्यवस्था, कुछ दाने वगैरह इर्द गिर्द डाल दीजिए, तो और भी अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे मई महीने में। वीडियो को यही विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना, आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।